नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में जो शारदीय नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, जो अब की बार ये पूरे 9 दिन के नवरात्रे हैं। तो इन 9 दिन के नवरात्रों में हम माता रानी का किस मुहूर्त में किस समय घट स्थापित करें और माता रानी को किस किस चीज़ों का किस प्रकार भोग लगाएं, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार नवरात्रि है जो पूरे 9 दिन की है और नवमी वाले दिन ही दशहरा मनाया जाएगा। और जो इसका नवरात्रि का हवन है जो हम शनिवार को अष्टमी वाले दिन कर सकते हैं। तो इस वर्ष जो नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, चित्रा नक्षत्र में शुरू हो रही है। चित्रा नक्षत्र में जो नवरात्रि शुरू होती है वो अत्यंत ही सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली होगी। जो इस बार की नवरात्रि जो है वो पूरे 9 दिनों की है। इसमें किसी भी तिथि का लोप नहीं है। जो नवरात्रि में प्रथम दिन की जो हम घट स्थापना होगी उसका जो है अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच होगी। और जो इस दिन घट स्थापना हो रही है, महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि इसी दिन सुबह सूर्य लगन में नीच का होगा। इसीलिए यह एक दुर्लभ घटना है जो कि लगभग 20 वर्ष बाद हो रही है। इस नवरात्रि में जो सुबह की कलश स्थापना है वो सुबह 8:15 बजे से लेकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त 6:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होगी और वृश्चिक लगन के मुहूर्त में होगी। और जो अभिजीत मुहूर्त का है वो सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में होगी। तो ये कुंभ लगन के मुहूर्त में है। और इसके बाद जो है सायं को भी हम 7:15 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ऋषभ लगन के मुहूर्त में हम पूजा घट स्थापित कर सकते हैं। तो जैसा कि हम माता रानी का किस प्रकार पूजा करते हैं और किस प्रकार हम माता रानी को भोग लगाते हैं और किस किस चीज़ की पूजा करते हैं, ये तो सभी ही जानते हैं कि हम माता की चौकी लगाते हैं, माता को श्रृंगार देते, सारा श्रृंगार भेंट करते हैं, माता के लिए कलश सजाते हैं, मंडप सजाते हैं। किसी भी प्रकार से हम विधिवत पूजा करते हैं, फूलों से फलों से हम माता रानी को खुश करते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में जो हम माता रानी को एक एक जो चीज़ है वो किस प्रकार की है वो मैं आपको बताती हूँ। कि जो प्रथम दिन की शैलपुत्री माता है उनको नवरात्रि के पहले दिन शनिवार को जो है माता शैलपुत्री का होगा। इस दिन हम माता रानी को घी और बूरा का भोग लगाएंगे। घी और बूरा का भोग लगाने के बाद हम माता को सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगाएंगे। तो जो कि इस प्रकार की पूजा करने से जो माता की पूजा करने से जो है हमारे मंगल ग्रह की शांति होगी। और जो द्वितीय तिथि है जो रविवार को माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होगी। इस दिन माता को हम शक्कर का भोग लगाएंगे। तो जो शक्कर का भोग लगाने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। इस दिन माता की आराधना करने से हमारे जो गुरु ग्रह हैं उनकी शांति होगी। इसी प्रकार जो तृतीय तिथि सोमवार को माँ चंद्र घंटा की आराधना होगी। इसी दिन माता को हम तीसरे दिन गाय का दूध और साथ में एक कटोरी में घी, इन दोनों चीज़ों का यदि हम भोग लगाते हैं तो इस दिन माता की पूजा करने से जो हमारे बुध ग्रह हैं उनकी शांति होती है। तो चतुर्थी तिथि मंगलवार को माँ कुष्मांडा का दिन है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाएं। तो जिस दिन मालपुए का भोग लगाएं उस दिन हमें पनीर के मालपुए भी बनाए जाते हैं, मैदा के भी बनाए जाते हैं।
लेकिन इन दिनों में माता रानी को जो अनाज का भोग है वो हम नहीं लगाते। तो मालपुए, पनीर के मालपुए घर में बनाएं और इस दिन पूजा करने से जो है शनि ग्रह की शांति होती है। माता का मालपुओं का भोग लगाने से, और जो मालपुए हैं हो सके तो उस दिन मंगलवार को किन्हीं गरीबों को ज़रूर दान दे मालपुओं को। पंचमी तिथि होती है जो बुधवार को माँ सकंद माता का दिन है। इस दिन माता सकंद को केले का भोग ज़रूर लगाएं, और जो कि केले का भोग लगाने से इस दिन राहु ग्रह की शांति होती है। माता रानी को केले का भोग लगाएंगे तो हमें राहु ग्रह की शांति होगी। तो छठी तिथि जो होती है गुरुवार को माँ कात्यायनी का दिन है। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं और उस शहद को पूरा परिवार प्रसाद रूपी ग्रहण करें। तो इस दिन इस प्रकार से पूजा करने से जो है केतु ग्रह की शांति होगी। और जो 7वीं तिथि है शुक्रवार को माँ कालरात्रि का दिन है। इस दिन माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। इस दिन गुड़ का भोग लगाने से जो कालरात्रि माता है अत्यंत प्रसन्न होती है और शुक्र ग्रह की शांति होती है। ये सब ग्रहों के हिसाब से माता रानी को हमने जो भोग बताया है आपको, तो आप लगाएंगे तो ये आप देखेंगे कि हर तरफ से हमें चमत्कारी लाभ मिलेगा। तो जो अष्टमी तिथि है वो शनिवार को है। शनिवार को माँ महागौरी का दिन होता है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाएं और उस नारियल को कंजकों में जरूर बांटें। प्रसाद रूपी जो नारियल है छोटे छोटे पीसेज कर 3, 5, 7, 9 जितनी भी कन्याएं हैं उनको जरूर नारियल का भोग खिलाएं। तो इसको इस प्रकार करने से जो हमारी सूर्य ग्रह की शांति होती है, जो सूर्य ग्रह हमें नुकसान भी दे रहा होता है तो वो हमें इस तरफ फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। तो इसी प्रकार जो 9वीं तिथि है वो रविवार को सिद्धिदात्री तिथि है। सिद्धिदात्री देवी की तिथि है, जो सिद्धिदात्री माता है। इस दिन सिद्धिदात्री माता को हम तिल के लड्डू का भोग लगाएं और साथ ही हम हलवा, पूरी और चने तो बनाते ही हैं उस दिन, इसका भोग लगाएं। और तीसरी चीज़ जो इसके साथ है, जो धान की लाई, जो हम धान बोते हैं उनकी जो हम बोते हैं, जिनको जुहारे भी बोलते हैं, उनको निकाल कर माता रानी को भोग ज़रूर लगाएं। तो इन तीनों चीज़ों का भोग लगाने से जो माता रानी है बहुत प्रसन्न होती हैं और ये इससे हमारे चंद्र ग्रह की शांति होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि 9 दिन को माता रानी को किस किस चीज़ों का हमें भोग लगाना है और किस किस चीज़ से माता रानी प्रसन्न होती हैं। और एक बात, क्या आपको पता है कि माता रानी को हम इन 9 दिनों में किस नाम से पुकारें, तो कि जिससे कि माता रानी हमारे ऊपर बहुत बहुत आशीर्वाद दे, हमारे घर को शुभ फल प्रदान करे। तो हमने इसमें क्या बोलना है माता रानी को, हे जगदम्बिका, हे जगदम्बा। माता रानी का नाम जो इन 9 दिनों में जगदम्बा नाम से पुकारता है तो उसके हर मनोवांछित कार्य पूरे होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि 9 दिन में हमें किस किस चीज़ का भोग लगाना है और क्या क्या हमने माता रानी को चढ़ाना है, और 9वें दिन में हमने माता रानी को किस प्रकार से प्रसन्न करना है। और जो सायंकाल 25 अक्टूबर को रविवार को सुबह 9वीं तिथि है और शाम को 10वीं तिथि हो जाएगी, तो उसी दिन ही दशहरा शाम को मनाया जाएगा। और जो अष्टमी का हवन है, 9वीं तिथि का हवन है, वो हवन शनिवार को ही होगा, ना कि रविवार को होगा। तो अभी मैंने आपको ये सारी जो पूजा विधि है, माता रानी को पूजा विधि नहीं सॉरी भोग की विधि बताई है कि हमें किस प्रकार से भोग लगाना है, किस प्रकार से माँ कंजक को बुलाना है। तो धन्यवाद। जय करा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।